आत्मा का किसी भी कर्म से कोई संबंध नहीं। एक बार एक सत्संगी ने मुझसे एक बात पूछी, जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं ये आत्मा है ना, जो गलत कर्म हो जाते यही मन है ना? नहीं। मैंने कहा नहीं, दोनों तरह के कर्म का अधिष्ठान मन है। इस पर साहब ने बहुत सुंदर शब्द कहा, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। पाप और पुण्य दोनों तरह के कर्म मन के द्वारा होते हैं। कर्म का अधिष्ठान मन है। आत्मा कर्म अकर्म से परे है, वो नित्य चेतन स्वरूप आनंदमय है। इसलिए आत्मा की खोज में बाधक भी मन है। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनवा है। ऐसे घटकर साइया मूर्ख जानत ना है। हमारी आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य जो भी कर्म करता है, कर्म का प्रावधान 14 इंद्रियां हैं। पहली 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो कर्म का प्रावधान ही इंद्रियां है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां हैं। दुनिया में जितने भी कर्म हो रहे हैं वो सब इन इंद्रियों से होते हैं, और इंद्रियों का राजा मन है। उदाहरण के लिए कर्म इंद्रियां क्या कर रही है? पैर है, 5 कर्म इंद्रियां है, पैर है, चल रहे। मूलाधार चक्र है, मल उत्सर्जन कर रहा है। शिशन इंद्रिय है, सृष्टि कर रही है। ये कर्म इंद्रिय ज्ञान नहीं है इनमें। मुंह है, खाने चबाने का काम करता है। हाथ है, जो भी कर्म है संसार में वो इन्हीं इंद्रियों द्वारा हो रहा है। हाथ है, क्रियाएं कर रहे हैं। ये तो 5 कर्म इंद्रिय है। तभी साहब कह रहे 5 25 3 का पिंजड़ा, ता में तुह राखा भरमाई। इस तरह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंखें, इनके द्वारा हम सबको पता चलता है, ये माता है, ये बहन है, ये चाची है, ये ताई है, ये पत्नी है। इसी से हम सबको चीन रहे हैं, पहचान रहे हैं। कान, ये सुन रहे, ज्ञानेंद्रिय हैं। मुंह, कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है। खाती भी है और स्वाद का अनुभव भी कराती है। चौथा नासिका, खुशबू बदबू का इल्म देती है। 5वां त्वचा, पानी गर्म है बाल्टी में, आंख भी नहीं बता सकती, कान भी नहीं बता सकता। हम हाथ डालते हैं, यानी त्वचा, स्किन, ये ज्ञानेंद्रिय है। ये शीतो उष्ण गर्म और सर्द का एहसास कराती है। इस तरह ये 10 इंद्रियां विदित है। विदित का मतलब है दिख रही है। पर 4 इंद्रियां जो है उनको कहते हैं सूक्ष्म इंद्रियां, वो दिख नहीं रही है। वो 4 इंद्रियां क्या है? मन। मन क्या करता है? संकल्प करता है, इच्छा करता है। ये इच्छा आत्मा नहीं करती है। दूसरा बुद्धि, बुद्धि फैसला करती है। अब देखिए, इच्छाएं भी कई कई गलत होती है। कभी कभी इच्छा करता है इसको खत्म करना है, इसका मतलब इच्छा का विभाग हमारा शुद्ध नहीं है। बुद्धि भी
वो निर्णय कर लेती हाँ इसको खत्म कर दो। इसका मतलब है ये पूरा झमेला 5, 25, 3 का पिंजड़ा तामे तुह राखा भरमाई। और चित्त याद दिलाता है, देखिए इसी से पता है, चित्त से पता है मेरा वहां घर है, मेरी बीवी है, मेरे यही बच्चे हैं, ये चित्त है। चौथा अहंकार, इससे हम क्रियाएं कर रहे हैं, उठना बैठना देखना बोलना। आत्मा तो इंद्रियातीत है, आत्मा में ये झमेला नहीं है। इस तरह इन सबका राजा फिर मन है। शरीर का रोम रोम मन की आज्ञा का पालन करता है। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्रियां मन है। इस तरह हम देखें इस कर्म क्षेत्र में बहुत गड़बड़ हो रहा है। जितने भी दुनिया के धर्म शास्त्र हैं उसमें आत्मा की व्याख्या है, आत्मा पवित्र है, आत्मा किसी का मर्डर नहीं कर सकती है, आत्मा बलात्कार नहीं कर सकती है, आत्मा चोरी ठगी नहीं कर सकती। तो कौन कर रहा है शरीर में फिर ये? संतो तन में झगड़ा भारी, इस शरीर में बहुत भारी झगड़ा है। 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। ये पूरा मसौदा गलत है। आंखें अपने अपने स्वाद की सभी इंद्रियां खोज करती है। आंखों की नेचर है, आंखों का भोजन है सुंदरता। ये बरबस उस तरफ खींचेगी। ये सभी इंद्रियां आपकी दुश्मन है। तभी वाणी में आ रहा है, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। अब शरीर को भी देखते हैं, ये क्या है? आत्मा है नहीं। तय है शरीर 5 तत्व का बना है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, सबका पिंजरा इसी से बना है। इसलिए शरीर को नाशवान कहा। शरीर की नाशवंता का कोई हमें उदाहरण देना नहीं है। संस्कृत में एक श्लोक है, प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम। वो तो हम जो प्रत्यक्ष है उसका क्या उदाहरण देना है? हम देख रहे हैं बाप दादे चले गए, बड़े बुजुर्ग चले गए, इसको कहते ही मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया वो सब जाएंगे। ऐसे ऐसे धुरंधर पृथ्वी पर आए चले गए जिनके हिंकारने से पृथ्वी कांपती थी, वो भी चले गए। इसलिए मृत्यु लोक है। इसको स्वप्न लोक भी कहा है, इसको भ्रमांक लोक भी कहा है। क्या कर रही है आत्मा फिर इसमें? आत्मा कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा इसमें है, फिर भी नहीं पता चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा है? आत्मा इंद्रियातीत है, यानी इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती है। उसको हम कर्म ज्ञान इंद्रियों से कभी भी नहीं जान सकते। और शब्दातीत है, वर्णातीत है, व्योमातीत है, निराली है आत्मा। ऐसा क्यों है? जैसी शास्त्रों में व्याख्या है परमात्मा की, वैसे ही आत्मा की भी है। यही बात अर्जुन को वासुदेव कृष्ण ने कही, हे अर्जुन, इस आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, आत्मा नित्य है। कमती
बेसी नहीं होती है। जल इसे गला नहीं सकता है, अग्नि इसे जला नहीं सकती है। जल गला नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, वायु शोषित नहीं कर सकती है, पृथ्वी दबा नहीं सकती है, आकाश विलोम नहीं कर सकती। ज्यों की त्यों, घटती बढ़ती नहीं, नित्य है और अनंत है। इसमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं है। ये तो सब शरीर की नेचर है। ये 5 तत्व 25 प्रकृति की नेचर है। इसमें दुख सुख ये जीवात्मा भोग रही है। अगर कोई आदमी सोचे कि जेल में बड़ा मजा लूटेंगे तो ये उसकी भूल है। चाहे जेल में आपको कितनी भी सुविधाएं मिल जाए, सुख नहीं मिल सकता। इस तरह आदमी सुख कौन सा ढूंढ रहा है? शारीरिक। आनंद कौन सा ढूंढ रहा है? विषय आनंद। ये सब क्षणिक है। आत्मा को इसकी जरूरत नहीं है। आत्मा स्वतः ही आनंदमय है, अमर है। इसलिए आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आपकी आत्मा कहीं नहीं है, इसी में ही है। मिर्गा खुशबू का बड़ा शौकीन है और कस्तूरी की जो खुशबू है दुनिया में सबसे टॉप है। कस्तूरी उसकी खुद नाभि में है, पर वो पूरा जीवन कस्तूरी की खोज में गुजार देता है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनवाए, ऐसे घट साइयां मूर्ख जानत ना। पूरी उम्र वो बूटी बूटी घूमता रहता है, ढूंढता रहता है। दूसरा, ये बाहर क्यों ढूंढ रहा है? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहवे तो आवे हाथ। भाई चीज कहीं है, कहीं ढूंढे नहीं मिल सकती है, वो नहीं मिल सकती है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, कई बार आनंदों की खोज में आप घूमे हैं। पहला हम देखते हैं स्वाद, जिह्वा। न जाने जिंदगी में कितनी स्वादिष्ट चीजें आपने खाई, भरी नहीं जीभ। ये इंद्रियां संतुष्ट नहीं होती, इनकी बनावट ऐसी है। आंखों का आनंद, न जाने कितनी कितनी यात्राएं, लोग कितने टूर करते हैं, कितना पर्यटन करते हैं, कहाँ कश्मीर घूमने जाते हैं, नैनीताल घूमने जाते हैं, आंखें भरी नहीं। न जाने कितनी सुंदर सुंदर चीजें देखी होगी, पर ये आंखें नहीं भरी। इन इंद्रियों की यही नेचर है, ये कभी तृप्त नहीं होती है। ये तृप्त दमन से होगी, नियंत्रण से होगी। मुंह, इंसान न जाने कितने कितने स्वादिष्ट पदार्थ खा चुका है। कुछ कुछ लोग तो रेस्टोरेंटों में जाते हैं कि वहाँ चलो भाई, फलाने के यहाँ चलो, पहलवान के यहाँ चलो, कुछ खा पी कर आए। इस जीभ ने न जाने कितने स्वादिष्ट पदार्थों का भक्षण किया, ये तृप्त नहीं हुई। कान भी, कुछ लोग डीजे सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और चीजें सुनते हैं, न जाने ये कान कितना संगीत सुने, तृप्त नहीं हुए। कामेंद्री न जाने कितना मनुष्य जीवन में संभोग करता रहता है, तृप्त नहीं होता। राजाओं के पास 100 रानियां थी, संतुष्ट नहीं होती। इसका मतलब है ये आदमी जन्म से मृत्यु तक एक सुख की खोज करता है, मिलता नहीं है। ये खोज क्यों कर रहा है? जो भी शरीर जन्म लेता है वो फीड ढूंढता है, भोजन ढूंढता है। आत्मा आनंदमयी है, लेकिन आत्मा मन और माया के कारण आनंद इंद्रियों में ढूंढ रही है। ये एक यूनिक बात है। आत्मा जगत के पदार्थों में आनंद ढूंढ रही है, जगत के पदार्थों में आनंद है नहीं। आनंद की मैंने आपको बात बता दी। कर्म ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ये आनंद ढूंढ रहा है, ये कभी तृप्ति नहीं होगी। पर आत्मा में कहीं से आनंद ढूंढना ही नहीं है,
वो स्वयं आनंदमय है, उसकी नेचर है, परमात्मा का अंश होने के कारण। देखिए जल की नेचर है, आप कितना भी उबाल कर रखो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये जल की नेचर है। आग में चाहे चंदन डाल देना, शीतल है लेकिन गर्मी देगा, ये इसकी नेचर है। इसी प्रकार ये पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा ये पिंजड़ा नहीं तेरा, ये शरीर कभी तृप्त नहीं होने वाला है, इसकी बनावट ऐसी है। तो आदमी उस आनंद को किससे ढूंढ रहा है? इंद्रियों से ढूंढ रहा है। पलट वजूद में अजब विश्राम है, पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ पाए। पर हमें आत्मा को हम ढूंढें कैसे? थोड़ा सा तो आत्मा का पता होना चाहिए, कैसी है हमारी आत्मा। हाँ, आत्मा की व्याख्या भी शास्त्रों में है, फिर आप ढूंढो। रामायण में भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देखिए आत्मा कैसी है समझना। चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। कैसे आत्मा कैसे ढूंढे? ये चेतन है। अब आप शरीर में ढूंढो चेतना, क्या चीज चेतन है? अमल, उसमें कोई गंदगी नहीं है, सहज, छल कपट आत्मा में नहीं है, आनंदमयी, हमेशा उससे आनंद निकल है, उसमें है ही आनंद। तो ढूंढो क्या है, कहाँ है? हम देखते हैं चेतन क्या है शरीर में। आत्मा चेतन रूप है, शरीर में चेतन भैया ध्यान है। इसी ध्यान को सुरती भी कहते हैं। चेतन ध्यान है। अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। अगर ध्यान कहीं चला जाए तो आप मुझे देख ही नहीं पाएंगे। ध्यान सब कुछ है। अब ध्यान कहाँ है? यहीं पर साहब कह रहे हैं जो कुछ है वो सूरत है। और मैं एक शब्द कहता हूं, कंसंट्रेशन इज द सोल, सोल इज कंसंट्रेशन। ध्यान ही आत्मा है। अब आप चेक करो कहाँ है ध्यान। ध्यान भटक रहा है। ध्यान कहाँ भटक रहा है? कौन भटका रहा है ध्यान को? मन भटका रहा है। मैं लोगों से एक बात कहता हूं, भाई ध्यान में बैठना। ध्यान में बैठकर क्या करना? सिर्फ एक चीज देखना, आपका ध्यान एकाग्र है या नहीं, और कुछ नहीं देखना। जब आप ध्यान में बैठे सिर्फ एक चीज देखना, और ये नहीं कहना कुछ लफ्जा नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। जब आप ध्यान में बैठे आपने सिर्फ एक चीज देखनी है। आपने ये देखना है आप एकाग्र हैं कि नहीं। जो भी है वो सब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान एकाग्र कर रहे। क्यों भाई? हमारे शरीर में कुछ भी देखने का एक साधन है, वो है आंखें। हमारे शरीर में कुछ भी देखने का साधन है, वो है आंखें, और कोई साधन नहीं है। हमारे शरीर में सुनने का एक ही साधन है, कान, और कोई साधन नहीं है। हमारे शरीर में खाने का एक ही साधन है, मुख, और कोई साधन नहीं है। हमारे शरीर में सूंघने का एक ही साधन है, नासिका। इसी तरह हमें अंदर की दुनिया में देखने का एक ही साधन है, ध्यान।
इसलिए ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान है संत बखाना। ध्यान क्या? ध्यान एकाग्र करना है। क्यों? 24 घंटे ये मन जागते सोते हमेशा ध्यान को भटकाता रहता है। जागत सोवत धर धर मारे। जब आप ध्यान में बैठे, एक ही बात देखना है आपने, आप एकाग्र हो रहे हैं या नहीं। अगर आप एकाग्र नहीं हो रहे हैं, कारण ढूंढो। कि मेरी एकाग्रता को भंग कौन कर रहा है। आप कारण ढूंढो। जब कारण ढूंढेंगे आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए नामदान के समय आपको सुमरण, ध्यान, गुरु मंत्र बताया था। जब आप ध्यान में बैठे, आपका और कोई काम नहीं है। आपने सिर्फ देखना है मेरा ध्यान एकाग्र हो रहा है या नहीं, बस। क्यों? ध्यान से ही आप अंदर की दुनिया देखोगे। बाहर की दुनिया आप कर्म ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं, आंतरिक दुनिया ध्यान से दिखेगी। सूरज से देख सकी वह देश। तो आप एकाग्र होकर सिर्फ ये देखो आपका ध्यान एकाग्र है या नहीं। अगर नहीं है तो आप देखो क्यों नहीं है, आपका ध्यान क्यों एकाग्र नहीं हो रहा है। तो आप पाएंगे कि ध्यान में बैठे बैठे कभी आपको मन डिस्टर्ब कर रहा है, आपका वेरी मन के अलावा कोई नहीं है। तो कभी कभी पुरानी बात याद दिला देगा। अरे भाई, आप ध्यान में बैठे हैं, पुरानी बात सोचने के लिए तो बैठे नहीं हैं। ये तो 24 घंटे आपके दिमाग में चलता ही रहता है। या आप जब ध्यान में बैठे हैं उस समय कोई इच्छा करते हैं। आप ध्यान में क्यों बैठे हैं? ध्यान एकाग्र करने बैठे हैं ना, अभी इच्छा क्यों कर रहे हो? इसी तरह जब बैठोगे तो आपको समझ पड़े जब ध्यान धरे। इसी तरह जब आप ऐसा देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि मन की तरंगे कैसे मेरे ध्यान को ले जाती है। इसलिए चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे नहीं पढ़ा लिखा है, आत्मा का सब आत्मा ज्ञानमय है, सबके अंदर एक ही चीज है। तब आप अनुभव करेंगे कि कोई ऐसी ताकत है अनचाहे मेरे ध्यान को हटा रही है। अब सवाल ये उठा, आत्मा शक्तिशाली है या मन? आत्मा है। आत्मा ही पूरे शरीर को चला रही है। न ये आंखें देख सकती है, न कान सुन सकते, आत्मा चलाती। पर आत्मा ने अपने को मन समझ लिया। मन तरंग में जगत भुलाना। इसी तरह सोते जागते ये सब तरंगें चलती रहती है। अब कैसे रोकें तरंगों को? सुमरण से। सुमरण पूरा एकाग्र होकर के करना, तब मन को गुंजाइश नहीं मिलेगी इधर उधर भागने की। क्या साहब के फार्मूले हैं? सुमरण से मन लाइए जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। माताएं बहनें पानी भरने जाती है पहाड़ों में, रेगिस्तान में, 4-5 सखियां साथ में होकर के जाती है। तो आपस में बातचीत भी करती है, ठट्ठा मस्करी भी कर रही है, जमीन भी देख रही है, लेकिन ध्यान घड़े पर है। घड़ा किससे पकड़ा है? ध्यान से। इसलिए जो कुछ है वो सूरत है, इसको हमेशा संभालो। मन इसको भटका रहा है। आपको गाली दे दी मान लो फोटोग्राफर ने, चलो उसने गाली दे दी भाई, अब मन उधर ले जाएगा, गाली क्यों दी, कमजोर माना, फलाना, ये ठिकाना। आपका बैरी भाइयों बहनों, मन के अलावा कोई भी नहीं है। आप इसको समझना, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जब आप पूर्ण एकाग्र हो जाते, सिर्फ चेतना रह जाएगी, तो आप आत्मा तक पहुंच जाएंगे।
और आपको एक ताकत दी है सुमरण की। तन थिर, शरीर स्थिर हो जाए। मन थिर, मन स्थिर हो जाए। सुरत निरत थिर होए। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर ता पलक को, कल्प न पावे कोई।